हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही है। बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर 9 चल रहा है, जिसमें आज आप लोग सीखने वाले हैं कि जब प्रकाश किरण विभिन्न माध्यमों से होकर गुजरती है, जब प्रकाश किरण विभिन्न माध्यमों से होकर गुजरती है तो फिर उसमें अपवर्तनांक कितना होता है। हम जैसे 3 माध्यम से गुजारेंगे तो उस पर अपवर्तनांक कितना निकल कर आएगा, यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको क्लियर हो पाएगा। जैसा कि आपको डायग्राम दिखेगा बच्चों, इस डायग्राम में आप समझिए, जो हमारा प्रकाश किरण है पहले वायु से जल में जा रहा है। देखिए जरा, वायु से जल में, फिर जल से कांच में। तो पहला जो कंडीशन है बच्चों, कहाँ से चल रहा है? वायु से। थोड़ा समझिएगा भाई, अपवर्तन किसे कहते हैं आप बताइए। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यह परिघटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो पहले वायु से जल में जाता है, फिर बच्चों जल से कहाँ जाता है? जल से कांच में जाता है। कहाँ पे जाता है? कांच में। थोड़ा आप समझने की कोशिश करिएगा, तभी क्लियर हो पाएगा। यदि मैं आपसे कहूँ कि सबसे विरल है, ठीक है, विरल है, फिर ये जल जो है बच्चों इससे भी सघन है और इससे भी ये सघन है कांच, ठीक है। मतलब देखिए जरा, पहले ये जो आपका वायु होता है वो विरल माध्यम है, लेकिन जैसे ही जल में जाएंगे तो वायु से ये सघन है, इससे ये सघन है। यानी प्रकाश किरण जब विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है। इसलिए मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, डायग्राम में भी आप समझ पाओगे कि ये क्या चीज़ें हैं। कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो विचलित तो होती है, लेकिन जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है, और यदि सघन से विरल की ओर जाएगी तो अभिलंब से दूर हटती है। ये प्रोसेस क्लियर है। तो प्रकाश किरण को हम मान के चलते हैं, पहले वायु में प्रवेश किया, वायु से जल, जल से कांच और फिर से वायु में बाहर निकल गया। मतलब वायु में प्रवेश क्या किया? वायु से चल ही रहा है, ठीक है। पहला हमारा वायु है, वायु से जल में गया, जल से कांच में और कांच से फिर से बाहर निकल गया। तो इनके सापेक्ष अपवर्तनांक आप लोगों ने पढ़ा है। स्नेल का नियम आप लोगों ने पढ़ा बच्चों, कि स्नेल का नियम कहता क्या है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, देखिएगा यहाँ पे अपवर्तन आप लोगों ने पढ़ा है। ये आपका ये वायु है माध्यम और ये जल है। अभी समझने की कोशिश करेंगे। प्रकाश किरणें आई और बच्चों आपतन कोण आई है, एक मार्ग से मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली गई, तो यहाँ पर अपवर्तन कोण आर है। अभिलंब की ओर झुक गई, क्योंकि ये जो हमारा था विरल था, ठीक है, और ये हमारा सघन है। जब भी प्रकाश किरण विरल से सघन में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, विरल से सघन प्रवेश करती है। तब यहाँ पर स्नेल का नियम क्या कहता है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है। किसके सापेक्ष? एयर के सापेक्ष अपवर्तनांक है। किसका? जल का। तो W, वाटर, वाटर मतलब जल होता है ना। वैसे आप वायु से, एयर से कहाँ गया? W यानी वाटर में, पानी में चला गया। तो यहाँ पे आपतन कोण की ज्या और आपके अपवर्तन कोण की ज्या, या हम कह सकते हैं बच्चों यहाँ पे I क्या है? यहाँ पर आपतन कोण है, R क्या है? अपवर्तन कोण है। तो इनके कोण की ज्या का अनुपात अपवर्तनांक कहलाता है। तो यहाँ पर एयर मतलब हवा, तो हवा के सापेक्ष वाटर W यानी पानी का अपवर्तनांक, तो A म्यू W कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि प्रकाश किरण पहले वायु से चलती है, PQ पर आपतित होती है, फिर जल पर प्रवेश करती है, यहाँ पर अपवर्तन हुआ, फिर ये दूसरे पृष्ठ पर टकराई और फिर से विचलित हुई, क्योंकि यहाँ पर फिर से माध्यम बदला कांच, तो फिर से अभिलंब की ओर झुकेगी, और जैसे फिर से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हटेगा। मतलब जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती तो अभिलंब की ओर झुकी, फिर और सघन में गई और झुकी, फिर सबसे दूर चली गई, क्योंकि फिर से ये वायु में चला गया, ठीक है। तो प्रकाश किरण यहाँ पर 3 बार अपवर्तन होता है। पहले वायु से जल में, फिर जल से कांच में, फिर कांच से वायु में। तो क्रम से इनका अलग अलग कोण माना है। जैसे आपतन कोण I था, फिर अपवर्तन हुआ तो R1। तो ये आपका बच्चों सिंपल है, R1 दोनों क्यों हो सकता है? क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण होते हैं, इसलिए दोनों समान होंगे। फिर यहाँ पर अभिलंब की ओर झुका तो R2 हो गया, फिर ये एकांतर कोण होंगे, इसलिए भी R2। फिर से जिस प्रकार से जितने कोण के साथ अंदर प्रवेश किया था उतने ही कोण के साथ बाहर निकल जाता है। यहाँ तक क्लियर है? समझ में आया? बस 2-3 स्टेप है। साइन I बटा साइन R से काम कंप्लीट हो जाता है।
जैसे हमने कहा सबसे पहले वायु से जल में प्रवेश किया, मतलब वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो हमने कहा कि I कोण बनाया था, अपवर्तन के फलस्वरूप R1 कोण बनाया है। ये लो, ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन ये हुआ कि जल के सापेक्ष कांच का, मतलब ग्लास का अपवर्तनांक, तो आप कहोगे R1 के साथ आया था और R2 के साथ निकल गया। ठीक है, ये दूसरा कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन ये है, फिर ग्लास से एयर में चला गया, ग्लास से एयर में गया तो R2 के साथ प्रवेश किया था I के साथ, यानी साइन R2 बटे साइन I। ये आपका समीकरण 1 होगा, ये आपका समीकरण 2 होगा, ये आपका समीकरण 3 होगा, और तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। ये कंडीशन कब है बच्चों? जब प्रकाश किरण एयर से कहाँ जा रही थी? वाटर, पानी में, मतलब वायु से कहाँ प्रवेश कर रही थी? जल में प्रवेश कर रही थी। दूसरा कंडीशन, जब प्रकाश किरण अपवर्तित होकर के जल से कांच में प्रवेश की और फिर से अपवर्तनांक आया यहाँ पर, जब कांच से फिर से हवा में निकल गया। तो ये क्रम से तीनों कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पर 3 बार अपवर्तन हो रहा है। पहले वायु से जल में जाता है, फिर जल से कांच में जाता है, फिर कांच से वायु में जाता है, तो 3 बार अपवर्तन होता है, इसलिए ऐसा कहा गया। ठीक है, तो हमने कहा कि यहाँ पर माध्यम कितने हैं, कि माना हमारे पास वायु, जल, कांच व वायु के 4 माध्यम है। एक प्रकाश किरण PQ जो है जल में प्रवेश करती है, फिर जल से कांच में प्रवेश करती है, फिर से तत्पश्चात पुनः वायु में अपवर्तित हो जाती है। तब जब प्रकाश किरण हम कहते हैं कि वायु से जल में प्रवेश करेगी, जब प्रकाश किरण वायु से जल में प्रवेश करेगी तो A म्यू W बराबर साइन I बटा साइन R1। जब प्रकाश किरण जल से कांच में प्रवेश करेगी तो W म्यू G बराबर साइन R1 बटा साइन R2। फिर जब प्रकाश किरण कांच से वायु में प्रवेश करेगी तो G म्यू A बराबर हो जाएगा साइन R2 बटा साइन I। समीकरण 1, 2, 3 का गुणा कर देंगे बच्चों। यहां पर देखिएगा, समीकरण आपका 1 है, 2 है व 3 का गुणा करने पर, क्या कर दें बच्चों? गुणा करने पर समीकरण 1, 2, 3 का गुणा करते हैं। देखिएगा, गुणा करेंगे तो कितना आएगा? पहला आपका है A म्यू W गुणा में W म्यू G गुणा में G म्यू A, इसका बराबर कितना आएगा गुणा में? देखिएगा, आपका आया है ऊपर साइन I बटा साइन R1 गुणा में साइन R1 बटा साइन R2 गुणा में साइन R2 बटा साइन I। देखो बच्चों, साइन I से साइन I, साइन R1 से साइन R1, साइन R2 से साइन R2, मतलब A म्यू W गुणा W म्यू G गुणा G म्यू A बराबर आपका 1 आया। देखो कितना सिंपल है, टोटल अपवर्तनांक का गुणा जो है 1 के बराबर आता है। ठीक है बच्चों, समझिएगा, जब प्रकाश किरण वायु से जल में प्रवेश करती है तो आपतन कोण I, अपवर्तन कोण R1। तो स्नेल के नियम से A म्यू W बराबर साइन I बटा साइन R1। फिर से जब प्रकाश किरण बच्चों कहाँ से? जल से कांच प्रवेश करती है तो आपतन कोण आपका I1, अपवर्तन कोण R2। तब आपका हो जाएगा स्नेल के नियम से, जब पानी से यानी वाटर से ग्लास में प्रवेश करता है तो साइन R1 बटा साइन R2। अगले कंडीशन में बच्चों, फिर से जब प्रकाश किरण यदि अपवर्तित होती है और इस बार फिर से कहाँ निकलेगा? वायु में, कांच से वायु में, तो आपतन कोण R2 हो जाएगा, अपवर्तन कोण I हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को एक डाउट होगा कि R1 और R2, यहाँ पे दोनों R1 ही क्यों, यहाँ पे R2 ही क्यों? तो यदि दो रेखाएं समांतर हैं ये एक दूसरे के, इसे तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर रखना है। समीकरण 1, 2, 3 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, आपका पहला है जो A म्यू W, मतलब वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक साइन I बटा साइन R1, फिर जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक साइन R1 बटा साइन R2, फिर कांच के सापेक्ष एयर का अपवर्तनांक साइन R2 बटा I1। I से I, R1 से R1, R2 से R2, खत्म कहानी, 1 बचा। यहाँ तक हमने आपको समझाया भी था, यहाँ तक क्लियर है।
ये चीज़ क्लियर है। अब बच्चों यहाँ पर ए म्यू डब्लू गुणा डब्लू म्यू जी, यदि ऐसा निकालें तो ये गुणा में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा जी म्यू ए। ठीक है, इससे हम कई फॉर्मेट में फार्मूला निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। अब चूंकि उत्क्रमणीयता का सिद्धांत आपने पढ़ा है, यदि मैं जी म्यू ए कहूँ तो ये हो जाएगा उल्टा में ए म्यू जी। ठीक है, या कि ए म्यू जी बराबर कहूँ तो ये उल्टा में हो जाएगा जी म्यू ए। सही है कि नहीं? कहने का मतलब इसके जगह है मैं इसको भी लिख सकता हूँ उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से, तो ए म्यू डब्लू गुणा डब्लू म्यू जी, ये हो जाएगा आपका, उल्टा कर दूंगा तो ए म्यू जी। इस तरीके से आप कई फार्मूला निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। ठीक है, अब गुणा में है, इस इधर ले जाएंगे तो भाग में भी हो जाएगा। जैसे गुणा में है तो डब्लू म्यू जी बराबर ए म्यू जी बटा ए म्यू डब्लू। तो इस तरीके से बच्चों आप किसी का भी मान निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए, इसको हमने पक्षांतर कर दिया। उत्क्रमणीयता का सिद्धांत क्या कहता है कि जी म्यू ए जो है, यानी कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक उल्टा होता है हवा के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो इसका मान यहाँ रख सकते हैं। और यदि हमें ए म्यू डब्लू का मान निकालना है या डब्लू म्यू मतलब जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालना है, तो ये गुणा में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो इस तरीके से यदि कई माध्यम हैं उनके बीच अपवर्तनांक निकालना है तो ये फार्मूला आप लोग लगा सकते हो। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, विभिन्न माध्यम के लिए अपवर्तन का सूत्र निकालो या अपवर्तनांक का सूत्र। ओके बच्चों, तो ये रिफ्रैक्शन चल रहा है। प्रकाश का परावर्तन वाला खंड 9 चैप्टर में कंप्लीट है, परावर्तन वाला। अब अपवर्तन वाला खंड चालू है। इसके पहले जो वीडियो हमने अपलोड कर दिया उसे आप लोग देख लेना। निरंतर आपको इस चैप्टर के वीडियो मिलेंगे, आप बेहतर रूप से तैयारी करते चलें। आज के लिए इतना ही बच्चों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, इसका यदि नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर लिख लीजिए 9685299149, 9685299149। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे हमारे ऐप का लिंक भी मिल जाएगा, हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।